अपना घर। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं यहाँ पे। अपना घर जो होता है ना, आई नो इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज नेवर ईजी। फॉर यू इट्स जस्ट 1 month, बट फॉर मी इट्स 6 years। आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू बी हेयर। मेरे चैनल पे कुछ 350+ वीडियोज़ हैं, और आई डोंट थिंक सो पूरी 350+ वीडियोज़ आपके ऊपर डली हुई है। इट्स नेवर अबाउट यू, इट्स ऑलवेज अबाउट मी। और एक घटिया पंडित ने भी बोला था कि मतलब आई एम लाइक अ श्राप टू दिस होम। और जब मेरा 13th बर्थडे आएगा, फिर उसके बाद चीज़ें अपने आप पहले जैसी होने लग जाएगी और ठीक होने लग जाएगी। और हुआ भी ऐसे कि अब बहुत ठीक हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हैं, बट मेरे लिए ये अभी भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर सब कहते हैं कि मेरी वजह से हुआ है, तो आई एम अ बिग पार्ट ऑफ दैट। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँ। दैट्स वाई आई मेड दिस चैनल। एंड फ्रॉम फिफ्थ, मतलब बहुत कम एज होती है फिफ्थ में, और फिफ्थ से ही मतलब मैंने इतना पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान छोड़ के मतलब मैंने बिजनेस प्लान्स वगैरह बहुत चालू कर दिए थे। और मैं सेमिनार्स अटेंड करती थी, संतोष नायर, संदीप महेश्वरी, इन सब की बातें सुन सुन के मैं इतना मोटिवेटेड हुई। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे छोटी हूँ, और सब बोलते भी हैं कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आई एम लाइक मुझे कुछ करना है ना। अगर चैनल नहीं चल रहा, तो मैं वैसे भी अपनी लाइफ में अलग से बहुत सारी चीज़ ढूँढती रहती हूँ करने के लिए, कि मुझे कुछ करना है। आई जस्ट वांट टू डू समथिंग। मुझे खाली बैठना नहीं पसंद। अपना घर। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं यहाँ पे। अपना घर जो होता है ना, मतलब दिस होम इज़ ऑल्सो लाइक माई होम, बट अपना घर का मतलब बहुत अलग हो गया है इसमें। ऐसा कह रही हूँ मैं कि मतलब हम लड़कियों का ना थोड़ा डिफरेंट होता है इस मामले में, कि हम लोगों को ना बचपन से ही बताया जाता है कि हमें किसी और के घर जाना है, दिस इज़ नॉट आवर होम। मतलब यहीं नहीं रह जाना है पूरी ज़िंदगी, आगे हमें किसी और का घर बसाना है, ऑल दैट शिट। और फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे घर में देखा है मैंने, और भी बहुत सारे लोगों को देखा है, कि जो इन लॉज होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो आपको बेटी बना लेंगे। वो आपको बहू भी मान लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो आई एम अफ्रेड ऑफ दैट थिंग कि अगर मेरे को बहू भी ना माना जाए, आई डोंट नो क्या होगा फिर मेरा। क्योंकि मेरे मायके में भी मेरा कुछ अच्छा सफ़र नहीं रहा है, और फिर ससुराल में भी ना रहा है। सो अरे फिर भटक गई। तो इट्स लाइक हाँ, आगे जाके भी हमें शायद ये बोल दिया जाएगा कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं होगी। मतलब ऐसे होता है ना, रोका टोके। ऑब्वियसली इफ़ आई बिकम अ मदर इन लॉ, आई विल डू द सेम थिंग्स। पर ऐसा नहीं, मेरा बहुत कंट्रोलिंग नेचर नहीं है। मेरा बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नेचर नहीं है कि मैं किसी को ये फोर्सफुली नहीं करती कि अगर तुझे करना है, मैं एक बार मना कर सकती हूँ कि ठीक है। अगर ओनली इफ़ दैट थिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो मैं कर सकती हूँ एक बार के लिए रोका टोकी। पर अगर तुम फिर भी उस इंसान की चॉइस है कि नहीं भाई मुझे करना है, तो यू आर फ्री। मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस होती ही नहीं है किसी के लिए भी। तो ऐसा ही है बस, कि मैं ना आगे जाके वो एक लाइन नहीं सुन सकती कि दिस इज़ नॉट योर होम। और अगर सुना, तो दैट्स वाई आई वॉन्ट माई होम। मुझे मेरा घर चाहिए इसलिए। क्योंकि अगर कोई मुझे बोलेगा, तो मैं तुरंत अपना बैग वैग उठा के ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ, टाटा बाय बाय करके आ जाऊँगी। बस ऐसे ही गया। मतलब मेरे बहुत कम दोस्त थे, एंड आई रियली डोंट लाइक टू मेक फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करा स्टार्टिंग में, बट उसका जो रिज़ल्ट था ना, वो इतना बेकार रहा कि मेरा ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो गया। फिर उसके बाद मैंने ट्रस्ट करना छोड़ दिया लोगों पे। और बचपन से ही ऐसा होता है ना जब बच्चे के साथ, तो एक अलग माइंडसेट बन जाता है कि अकेले रहना है वाला। एंड मेरे अंदर वो बहुत है कि अकेले रहना है, हर छोटी छोटी बात को लेके अकेले रहना है, मुझे अकेले रहना है। कोई मुझे ज़रा सा कुछ बोल दे, और मैं भाई रूम बंद करके बैठ जाती हूँ फॉर माई अलोन टाइम। ऐसे ही होता है मेरे साथ। मेरे को बहुत अकेले रहना पसंद है, और अकेले रहने का रीज़न ये है कि जब मुझे ज़रूरत थी कि कोई समझ ले, कोई सँभाल ले, तब उतना कोई था नहीं अवेलेबल। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब तक सँभाल लिया है, आगे भी मैं शायद सँभाल सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए मैं ना अपनी वो वाली जो साइड है कि मेरा बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तो मैं दूर कर देती हूँ लोगों को कि थोड़ा मुझे टाइम दो। और सब कुछ देखा जाए तो मेरे बचपन से ही कनेक्ट है, क्योंकि कुछ बहुत इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया, और
एंड देयर आर मोर थिंग्स टू डू इन माई लाइफ। मुझे ऐसा लगता है मतलब अभी एक फ़ेज़ चल रहा था मेरी लाइफ का जहाँ पे मैं बहुत अभी भी हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ वहाँ पे मैं। मतलब मैं इस बारे में ओपनली बात कर सकती हूँ। मुझे कोई इतना वो नहीं है कि मैं छुपाऊँ इस चीज़ को। बट आई एम इन अ फ़ेज़ वेयर आई डोंट फ़ील लाइक माई सेल्फ, आई डोंट फ़ील कंप्लीट एंड आई फ़ील डिप्रेस्ड। और in the end of this phase I just realized, then I start making my story time कि यार जब मतलब मैं आगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और फिर उसके बाद इन फ्यूचर जब मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे, ना भगवान है, मैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, और मतलब कोई है नहीं जो क्वेश्चन पूछे, बट देयर इज़ वन पर्सन हु विल आस्क मी अ क्वेश्चन विच आई एम श्योर अबाउट। जब मैं आगे बढ़ जाऊँगी ना लाइफ में और जब मैं अपने फ्यूचर मी से मिलूँगी, तो मुझे पक्का पता है कि मैं खुद से बस एक क्वेश्चन पूछूँगी कि मैंने लाइफ में क्या किया। और जब मैंने और जब मैं ये क्वेश्चन मैंने ये पूरा इमेजिन किया है होते हुए, और जब मैं ये क्वेश्चन खुद से पूछ रही होंगी, और अगर इसी फेस में मैं अपने सैड डिप्रेस्ड वाले फेस में रहती हूँ, तो ये पक्का है कि मैं लाइफ में शायद 1-2 डिग्री ले चुकी होंगी, कोई ऐसी ऊबड़-खाबड़ जॉब कर रही होंगी। मैं पूछूँगी खुद से कि मैंने क्या किया? तो मैं क्या रीज़न दूँगी कि आई वाज़ सैड, आई वाज़ डिप्रेस्ड इसलिए मैंने कुछ नहीं करा। ब्रो, इससे ज़्यादा घटिया आंसर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मतलब मैं किसी चुनिंदा चीज़ों के लिए ये उदासी, कुछ छोटी-मोटी चीज़ों के लिए घर में लड़ाई हो जाती है, या फिर दोस्त नहीं है मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए, तो कभी-कभी लगता है, लो फ़ील हो जाता है कि शायद मेरा कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। बट मैं खुद को ना मतलब मैं ऐसी चीज़ों से निकल के आई हूँ कि मैं खुद को कभी ये नहीं बोल सकती आगे जाके कि मैं दुखी थी तो मैं लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाई। मुझ में और बाकी गरीबों में बस यही फ़र्क है कि मैंने भी बहुत बड़े-बड़े सपने देखे, पर उनमें और मुझ में ये फ़र्क है कि मैं उन्हें पूरा किए बिना तो बिल्कुल नहीं मर सकती क्योंकि मतलब मुझे ऐसा अगर मैं कुछ नहीं कर पाई ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि माय लाइफ़ इज़ टोटली डन, और अब अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो मुझे जीने का भी कोई हक़ नहीं है। क्योंकि मेरा पूरा गोल हमेशा से यही था कि मुझे लाइफ में वो चीज़ें करनी है जो मैंने सोची थी हमेशा से, और अगर मैं खुद को वो ही नहीं दे पाती हूँ तो मैं किसी और को क्या ही दे पाऊँगी। मैं खुद के लिए जब कुछ नहीं कर पाऊँगी तो मैं किसी और का क्या ही कर दूँगी। तो इट्स लाइक पहले मैं खुद के लिए करूँ, अगर खुद के लिए भी नहीं कर पाती हूँ तो देयर इज़ नो पॉइंट टू बी अलाइव इन दिस वर्ल्ड। मेरे लिए तो नहीं है एक्चुअली। एंड आई जस्ट वांट टू से समथिंग टू माय चाइल्डहुड सेल्फ दैट I know we have faced so many things, and we faced the hardest battle, and I know it was not easy. It was never easy, and आगे भी easy नहीं होगा, पर आज मैं जहाँ पे हूँ मुझे फिर भी बहुत प्राउड फील होता है खुद पे, क्योंकि मैं शायद अपनी मंजिल से एक कदम दूर हूँ। मतलब थोड़ा सा कुछ होने की देरी है ना, मैंने बहुत कुछ तो फिर भी कर लिया। शायद मेरे लिए तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है आती हूँ मैं इस लाइन पे, मैंने एनजीएल पढ़े थे एंड आई फील सो बैड आफ्टर रीडिंग दैट थिंग्स कि लोग मुझे कहते हैं कि इट वाज जस्ट वन वीडियो, इट वाज जस्ट अबाउट वन वीडियो और मैं वायरल हो गई वगैरह वगैरह। पर तुम लोगों को शायद एक वीडियो दिख रही है, मेरे 1 महीने की यूट्यूब की मेहनत दिख रही है कि 1 महीने में किसी का चैनल इतना ग्रो हो गया, यू डोंट डिज़र्व दिस। ये दीज़ टाइप ऑफ थिंग्स यू गाइज़ आर सेइंग अबाउट मी। मैंने वो 16 साल कैसे सर्वाइव करे हैं, और मैंने बताया जैसे कि मैं 5th से मैं इन सब चीज़ों में लगी हुई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बस चैनल बनाया हो तो वही मेहनत काउंट होएगी आपकी कि आपने 1 महीने क्या किया। पर आपने उससे पहले 5 साल क्या किया है अपनी लाइफ़ में, क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट करी है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो फॉर यू इट्स जस्ट 1 मंथ, बट फॉर मी इट्स 5 ईयर्स। Not even 5 years, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It's 6 years. For me, it's 6 years. I feel so proud of myself to be here and telling you guys that I actually deserve what I have. अब तुम लोग का हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि आई नो किसने बोला है ये चीज़, बट दैट स्टिल हर्ट्स। मतलब
किसी ने लिख रखा था कि माई कॉन्टेंट इज़ ऑल अबाउट देम एंड मतलब मैं अपने बलबूते पे ये चैनल कभी नहीं खड़ा कर पाई हूँ और मेरा चैनल दूसरों की बातें बताने में चल रहा है। सो ब्रो, मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ और आगे मैं आपके बारे में फिर से बताने वाली हूँ, बट द पॉइंट इज़ मेरे चैनल पे कुछ 350 प्लस वीडियोस हैं और आई डोंट थिंक सो पूरी 350 प्लस वीडियोस आपके ऊपर डली हुई है, या तो आप खुद से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो कि आपको पूरे चैनल पे बस अपनी ही वीडियो दिखती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस चीज़ पे तो कोई बहस करने वाली बात ही नहीं है। सिंपल सा पॉइंट ये है कि यू वर इन माई लाइफ, सो you were part of my life and I am talking about my life. तो इट्स योर फॉल्ट कि आप मेरी लाइफ का पार्ट थे। ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मैं और भी चीज़ें बता रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि मैंने दोस्ती में ये हो गया वो हो गया। इट्स जस्ट ग्रो अप मैन। क्या बचपना है ये। मतलब अगर दूसरों की बातें करने से अगर सब्सक्राइबर मिल जाते तो आप भी मेरी कर लो। मैं भी देखती हूँ आपको कैसे मिलते हैं। हो सकता है मिल भी सकते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नेवर अबाउट यू, इट्स ऑलवेज अबाउट मी। और ये हमेशा मेरे ही बारे में रहने वाला है। सो जस्ट वेक अप डार्लिंग। सपनों की दुनिया में इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, स्पेशली मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और आई डोंट थिंक अबाउट यू ऑल फकिंग पीपल्स। और तुम लोग पता नहीं क्यों ही यार मेरा दिमाग ख़राब करने में लगे रहते हो। जस्ट लीव द पॉइंट, आई कैन टॉक अबाउट दिस शिट एनी मोर। अबाउट माई बचपन, दिस इज़ ऑल अबाउट माई बचपन। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। मेरा बचपन इतना ज़्यादा कुछ अच्छा गया नहीं है, पर छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेके मैं आज यहाँ पे हूँ। और आई बिलीव इन माई सेल्फ कि आगे बहुत कुछ है। लाइफ बहुत आगे की, आगे एक सक्सेसफुल लाइफ मेरा वेट कर रही है। आगे मेरा सी फेसिंग बंगला मेरा वेट कर रहा है। सी आई डू बिलीव इन माई सेल्फ। मतलब मैं, मेरे को ना सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि मैं कितना भी सैड हो जाऊँ, कितनी भी गालियाँ दे लूँ खुद को सैड होके, फिर जब मेरा मूड अच्छा होता है ना तो मैं इतना ज़्यादा ग्लैड होती हूँ चीज़ों को लेके कि मज़े ही आ जाते हैं। पर मुझे इतना बिलीव है ना खुद पे कि मुझे किसी और पे नहीं है। ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इन 18 सालों में मैंने जितना खुद का साथ दिया है ना किसी और ने नहीं दिया है, नॉट इवन माई फैमिली। सो I deserve to be here and I believe I deserve everything in this world. So we will continue this story later. Ta-da!